नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर रखा है। साथ ही बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक दिन में 2 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि कई बार यही नेता विरोधी पार्टी पर हमला करने के लिए ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं जिनसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीते कई दिनों में राजपूत समाज को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के बयान दे रही है, जिससे राजपूत समाज में नाराजगी है। समाज सेवी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग के दिगराज सिंह शाहपुरा ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। दिगराज सिंह शाहपुरा ने अपने बयान में कहा कि देश की संस्कृति और सभ्यताओं की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वो लड़े थे, मरे थे, कटे थे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे थे। जिन्होंने प्रजा को सदैव ईश्वर रूप में पूजा, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण, आत्मसम्मान और परिवार तक को न्यौछावर कर दिया। जिन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए अपने रक्त को पानी के मोल से सस्ता कर दिया। ऐसे वीरों के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा, ये भूल रहे हैं कि आज भी इस प्रदेश में जब उस पल को याद किया जाता है तो पता चलता है कि जिन राजा महाराजाओं पर वे टिप्पणी कर रहे हैं उनके परिवार में 18 वर्ष से अधिक की आयु के युवा नहीं मिलते, क्योंकि वह अपनी धरती माँ और प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर चलते थे। अपने आप को तप की भांति समर्पित कर दुश्मन आक्रांताओं से लड़ते थे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। उस प्रत्येक मातृशक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उस प्रत्येक पीढ़ी को तैयार करने में, जिन्हें सदैव यही सिखाया गया कि धरती तुम्हारी माँ है, इसका इंच इंच भी दुश्मन के हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारा इतिहास रक्त रंजित है, खून पिलाया है इस धरती को हमने। दिगराज सिंह ने कहा कि आज कोई भी आकर अनावश्यक टिप्पणी करके अपने विवादित बयानों से न केवल जनता को भ्रमित कर वोटों की राजनीति कर रहा, ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इन सबको याद दिलाना जो ये भूल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिवा किसी का गुणगान नहीं किया।